हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 13 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है गुरु गोविंद सिंह। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं। गुरु तेग बहादुर के पुत्र तथा उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह का जन्म सन 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ। देखिए दोस्तों, जो गुरु गोविंद सिंह है, इनके पिता का नाम तेग बहादुर था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जो है वो एक उत्तराधिकारी भी थे। चलिए आगे देखते हैं। उन्हें 10 वर्ष की अवस्था में गुरु की गद्दी मिली। जो गुरु गोविंद सिंह है, उनको 10 वर्ष की अवस्था में ही गुरु की गद्दी मिल गई थी। वे सैनिकों की भांति घुड़सवारी करते और तलवार चलाते थे। जो गुरु गोविंद सिंह थे, वो सैनिकों की भांति ही घुड़सवारी भी करते थे और तलवार भी चलाते थे। इतना ही नहीं, कुछ राजकाज भी होने लगा। फिर उसके बाद इतना ही नहीं, वो कुछ राजकाज के काम भी करने लगे थे। इनके शिष्य इन्हें भेंट देते थे। ठीक है, इनके शिष्य तथा दरबारी उन्हें सच्चे बादशाह कहते थे। देखिए दोस्तों, इनके शिष्य जो थे, इनको और इनके जो दरबारी थे, इनको सच्चे बादशाह कहते थे। इनके शिष्य जो थे, इनको भेंट देते थे। किसको? तो गुरु गोविंद सिंह को। आगे देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के आग्रह पर आनंदपुर आ गए, जो गुरु तेग बहादुर की राजधानी थी। देखिए दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह को सिखों ने आग्रह किया कि आप आनंदपुर आ जाइए। तो इससे गुरु जो गोविंद सिंह थे वो आ जाते हैं। और जो गुरु तेग बहादुर की राजधानी थी, ये जो आनंदपुर है, वो क्या थी? तो गुरु तेग बहादुर की राजधानी थी। यहाँ 20 वर्ष तक रहकर धर्म ग्रंथों को अध्ययन किया। इन्होंने यहाँ पे 20 वर्ष रहा और धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया था। ये अच्छे कवि और विचारक थे। ये कवि भी थे अच्छे। इनके द्वारा रचित चंडी चरित्र और चंडी का वार वीर रस के सुंदर काव्य थे। वीर रस की सुंदर काव्य कौन से थे इनके? तो चंडी चरित्र और चंडी का वार। इन्होंने एक पुस्तक विचित्र नाटक भी लिखी। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, उसका नाम है विचित्र नाटक, जिसके द्वारा इन्होंने लोगों में उत्साह की चेष्टा भर दी थी। आगे देखते हैं। सन 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन इन्होंने खालसा पंथ अथवा सिख धर्म की स्थापना की। देखिए दोस्तों, खालसा पंथ को ही सिख धर्म कहा जाता है। तो सिख धर्म का स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह। कितने में की? तो 1699 में। दिन कौन सा था? तो बैसाखी का दिन था। आगे देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को 5 वस्तुओं को धारण करना जरूरी बताया। ये वस्तुएं हैं। उन्होंने बताया कि जो सिख लोग होंगे, उनके पास वे 5 वस्तुएं होने चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहला है केस अर्थात बाल, दूसरा कड़ा, तीसरा कंघा, चौथा कच्छा, पांचवा कृपाण। आइए आगे देखते हैं। ये 5 ककार कहे जाते हैं। ये जो पांचों होते हैं, इनको 5 ककार कहते हैं। आगे है कि गुरु ने अपने शिष्यों से जाति सूचक शब्द छोड़कर प्रत्येक सिख के नाम के साथ सिंह जोड़ना जरूरी समझा। ये जो सिखों के गुरु हैं हमारे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने यह सोचा कि शिष्यों को जाति सूचक शब्द छोड़ना होगा, जाति का भेदभाव नहीं करना होगा, इनके नाम के साथ सिंह लगाया जाएगा। इन्होंने ये बात सोचना समझना जरूरी समझा था। इस प्रकार सिख संगठित सैनिक बन गए। इसी प्रकार जो सिख था वो एक संगठित सैनिक बन गया। इससे औरंगजेब जो दक्षिण में था,
ने गुरु पर आक्रमण करने का आदेश दिया। जो औरंगजेब दक्षिण में था उसने गुरु पर आक्रमण करने का आदेश दिया। आगे देखते हैं। गुरु अपने कुछ साथियों सहित बच निकले। जब आक्रमण किए तो गुरु और उनके कुछ साथी थे, उनके साथ हुए बच निकले। गुरु औरंगजेब से 6-7 वर्ष तक युद्ध करते रहे और ये युद्ध जो है वो 6-7 वर्ष तक चलता रहा। इन युद्धों में उनके 2 पुत्र मारे गए और दो को सरहिंद के सूबेदार ने दीवार में चुनवा दिया। देखिए इनके उस युद्ध जो हो रहा था उसमें 2 पुत्र मारे गए और 2 को सरहिंद के सूबेदार ने दीवार में चुनवा दिया था। गुरु ने फिर भी साहस और धैर्य नहीं छोड़ा। इतना होने पर भी गुरु जो थे उन्होंने धैर्य और साहस नहीं छोड़ा। औरंगजेब ने गुरु को कैद करने का आदेश दिया, लेकिन इसी बीच औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसने आदेश दिया कि गुरु को कैदी बना लिया जाए, लेकिन उसी बीच औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 42 वर्ष के अल्प जीवन में अनेक कार्य किए। जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं उन्होंने अपने 42 वर्ष के अल्प जीवन में ही बहुत सारे अनेक कार्य कर दिए थे। भेदभाव मिटाकर और खालसा पंथ की संगठित करके उन्होंने देशवासियों को नई स्फूर्ति और प्रेरणा दी। उन्होंने भेदभाव को मिटाया और खालसा पंथ की स्थापना भी की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिख धर्म को ही खालसा पंथ कहते हैं। निसंदेह वे हमारे देश के अमूल्य रत्न थे, जो बिना संदेह के ये जो हमारे गुरु गोविंद सिंह हैं वो एक अमूल्य रत्न हैं। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।